तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। फिर यही स्वाध्याय पुस्तक सखियों के श्याम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में और राधा रानी और श्री कृष्ण के अनंत प्रेम के साथ उनको हृदय में अनुभव करते हुए, फील करते हुए, उनके प्रेम को केवल अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव अनुभूति के साथ उनसे प्रार्थना कि वो प्रेम की रसधार हम सबके हृदय में, हम सबके जीवन में तरंगित कर दें और प्रेम 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 यही मात्र एक जीवन धन बने। और इसी के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। सखियों के श्याम। महाधन ब्रज रस पावन, ब्रज का रस पावन कर देने वाला महाधन है। शायद ये हेडिंग से ये कहना चाह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। तुझसे यह सब किसने कहा बहन? क्यों कई बहनों के मुख से अनेक बार सुना कि ऋचा भूत भविष्य बता सकती है। तो तुम भी विगत जानने की उत्सुकता हो आई क्या? ऋचा ने हंसकर कहा। क्या कुछ अनुचित कहा? नहीं इला, परंतु विगत जगत जानकर क्या करोगी? इतना सुंदर सुरभित सुघड़ वर्तमान हमारे सामने है, उसे छोड़ भूत भविष्य की चिंता में क्यों पड़े? वर्तमान को छोड़ने अथवा उपेक्षित करने के आशय से नहीं, यूं ही उत्सुकतावश मैंने पूछा था। यदि उचित ना समझो तो रहने दो। नहीं बहन, इसमें अनुचित कुछ नहीं, किंतु कहाँ से आरंभ करूं यही सोच रही हूँ, कहकर ऋचा कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। जिसे तुम हम विद्या के नाम से जानती हैं बहने, वे भगवती ब्रह्म विद्या है। ऋचा ने मेरी ओर देखा। उसका नाम पहले ब्रह्म विद्या था। मैंने सरलता से पूछा, मैं तो तेरा विगत पूछ रही हूँ बहन, अपना विगत ही कह रही हूँ इला। ये विद्या ही वेदोक्त ब्रह्म विद्या है, जिन्हें प्राप्त करने को पता नहीं कितने लोग कितने जन्म जप तप सत्संग में व्यतीत कर देते हैं, किंतु उनमें से किसी विरलों को ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान होता है। वही भगवती ब्रह्म विद्या ब्रज में गोप कुमारी विद्या बनकर आई। क्यों, कैसे? मैंने आश्चर्य पूर्वक कहा। एक दिन नहीं, दिन कहना उचित ना होगा बहन, एक बार जब हम सब ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक की झांकी प्रस्तुत की जा रही है। संवाद चल रहा है इला और ऋचा का और झांकी है ब्रह्मलोक की। बाधा देने के लिए क्षमा करना बहन। हम सब तुम्हारा अभिप्राय अपने अतिरिक्त और किन किन से है? मैंने ऋचा की बात काटकर पूछा, क्योंकि ऋचा ने कहा हम सब ब्रह्मलोक में थी, तो उन्होंने इला ने पूछा हम सब कौन? यहाँ तो तुम और मैं ही हैं। हम सब प्रज्ञा, मेघा, किर्या, संध्या, उषा और मैं, हमारे यूथ की सभी बहनें वेद की ऋचाएं हैं बहन। देवी ब्रह्म विद्या हमारी स्वामिनी है और हम सब उनकी अनुचरियां। उन्होंने तपस्या करने की अभिलाषा व्यक्त की। यह अनोनी सी बात थी। उन्हें कोई कामना हो, अभिलाषा हो, उससे भी बढ़कर यह है
कि उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता हो। फिर ऐसा ही है क्या ब्रह्मांड में जो उनके काम में बनने का सौभाग्य प्राप्त करे? किंतु हम में से किसी ने प्रश्न नहीं किया, चुपचाप उनके अनुगमन में चल पड़ी। जब तपस्वियों का तप पराकाष्ठा पर पहुंचकर परिपक्व होता है, वहीं से उस स्तर से देवी की तपस्या आरंभ हुई। कितने वर्ष, यह ना पूछना बहन, वह गिनती संभव नहीं। अवश्य ही मुझे कल की सी बात लगती थी। जिसकी आयु का परिमाण अंतहीन सा हो, उसे तो जैसे समय शीघ्रगामी लगता है। घटनाएं पल घटिकाओं पहल की लगती, जैसे पर्वत खड़े व्यक्ति को पेड़ पौधे और प्राणी उनके अपने स्वयं के परिणाम से भी छोटे लगते हैं। जैसे पर्वत पर खड़े व्यक्ति को पेड़ पौधे और प्राणी उनके अपने स्वयं के परिमाण से भी छोटे लगते हैं, वैसे ही समय तीव्र गति से भागता सा लगता है। मतलब अगर हम हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो सब छोटा छोटा दिखेगा ना, एरोप्लेन से देखेंगे तो ऐसे वो पर्वत से कह रहे हैं, पर्वत से खड़े होकर देखो तो सब छोटा छोटा दिखेगा। बहनों, तुम सब श्रमित होती, तुम सब ब्रह्मलोक चली जाओ, मैं अनंत काल तक यहाँ इसी प्रकार कालक्षेप करती रहूंगी आजीवन। हाँ, कभी भी कहीं भी जीवन की इति हो, मैं उस समय तक लक्ष्य प्राप्ति का यत्न करती रहूंगी। सहस्र वर्ष पश्चात उस दिन देवी के मुख से यह बात सुनकर लगा, हृदय में तत्क्षणा प्रवेश कर गई हो। तुम ही कहो बहन, हम उनसे अभिन्न, उनकी अंश स्वरूपाएं उन्हें छोड़कर कहाँ जाएं? हमारी गति ही कहाँ है उनके अतिरिक्त? हमारे मौन अश्रुपात ने सारी व्यथा कह दी। रहो जैसी तुम्हारी इच्छा बहनों, कहकर वे मौन हो गई। पुनः सहस्त्रों वर्ष बीत गए। साक्षात ब्रह्म विद्या को वर देने का साहस करे ऐसा देवता ही कौन? उनका तप अविराम चलता रहा और हम अनुचरियां मौन सेवा में लगी रहीं। सेवा भी क्या कहे बहन, वे नेत्र बूंदे ध्यान में आसनबद्ध अवस्था में बैठी रहती। भोजन पानी की आवश्यकता किसी को ना थी। स्वामिनी की प्रसन्नता, उनके संकल्प से ही हमारा पोषण होता था। आद्र वस्त्र उनकी देह पोंछ देते, उन्हें वर्षा आत से बचाने का प्रयत्न करते, आसपास मार्जनी फेर देते। सिद्धियां विनम्र सेवा में उपस्थित होती, किंतु उनका प्रयोग वर्जित था। देवी का प्रथम संकल्प यही था कि सिद्धियां ब्रह्मलोक में ही रहें। तपस्या काल में उनकी सेवा स्वीकार करना विघ्न स्वरूप था। युगों पश्चात जब देवी ने हमें ब्रह्मलोक जाने की बात कही तो लगा लंबी आयु से बढ़कर दूसरा कोई दुर्भाग्य नहीं। कहा तो हम इस आशा में थे कि ध्यान से जाकर देवी हमें अपने सफल मनोरथ होने की सूचना देंगी, और कहा यह कठिन बात सुनी। स्वामिनी के स्वर की निराशा ने हमें व्यथित कर दिया। उस दिन, हाँ उस दिन अपराह में देव ऋषि पधारे। दीर्घ काल पश्चात महत्तम अतिथि को पाकर हम सब सभ्रम उठ खड़ी हुई। हृदय आकाश का सागर हिलोरे लेने लगा। अब अवश्य ही लक्ष्य प्राप्ति का कोई सूत्र प्राप्त होगा। हमारे कर उनके सत्कार में लग गए। देवी ने उठकर उन्हें प्रणिपात किया। अर्धपाद स्वीकार करने के अनंतर आसनासीन होकर देव ऋषि ने परिचय की जिज्ञासा व्यक्त की। ये भगवती ब्रह्म विद्या है भगवान, और हम सब इनकी विनम्र किंकरियां। भगवती ब्रह्म विद्या, देव ऋषि जैसे चौंक कर बोल पड़े। देवी के श्री अंगों से छिटकते स्निग्ध द्रव्य प्रकाश को निरख अभिभूत से बोले, मेरा शीर्षा वंदन स्वीकार करें। उन्होंने करबद्ध हो भूमि पर सिर रख दिया उनके पदों के समीप। अतिथि भगवत स्वरूप होते हैं भगवान। देवी ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, यदि अपात्र ना समझा गया हूँ तो देवी का महत्व काम में जान सकता हूँ। आप तो विश्व वेश की मन की संज्ञा पाते हैं भगवान, आपसे अलक्ष्य क्या? यदि मेरे ही मुख से जानना चाहते हैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक ने धरा पर अवतीर्ण होने का संकल्प लिया। उन्होंने सिर नीचे किया, हाथ जोड़ संकुचित धीमे स्वर में कहा, उनकी सानिध्य सेवा बिना प्रेम मिले भी तो वह। उनका स्वर डूबने लगा। संभल कर बोली, और प्रेम भक्ति तब साध्य नहीं प्रभु, उनकी अनुकंपा से ही साध्य है आशा। प्रयत्न प्रतीक्षा ही तो अपने बस में है। वे करुणा वलय
नागगंध कृपा करे। आगे के शब्द वाष्प रुद्ध कंठ और आंसुओं में विलीन हो गए। देव ऋषि ने पुनः भूमि पर सिर धरकर उस स्निग्ध कोमल ज्योतिर्मय और ज्ञान घन वपु को नमन कर कुछ क्षण भूले रहे, अपने को फिर मंत्र कीलित से उठकर चल दिए। इसके पश्चात कितना समय व्यतीत हुआ ज्ञात नहीं। देवी का तप और लगन बढ़ता रहा। उनके ध्यानावस्थित अर्ध निर्मित नेत्रों से बूंदें झरती रहती। देह रोमांच कंटकित रहता। कभी वे अत्यधिक शक्ति देह से प्रकंपित होती और कभी आतपत सी श्वेत धाराओं से स्नात हो उठती। विभिन्न ऋतुएं मानो उनकी देह में प्रतिफलित दिखाई देती। एक दिन प्रातः ही देवी के मुख से भगवित लित स्वर निश्रित हुआ। श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधव श्याम सुंदर। उन दीर्घ द्रगों में जैसे अश्रुओं की बाढ़ आ गई। हम सब दौड़कर समीप आए। किर्या ने अश्रु मार्जन के लिए जैसे ही उनका स्पर्श किया, एक हल्का सा झटका लगा और उसकी अवस्था भी देवी के सदृश हो गई। उसे और देवी को संभालने के प्रयत्न स्वरूप स्पर्श से सबकी दशा एक सी हो गई। सभी प्रकंपित कंटकित देह वाष्प रुद्ध कंठ अश्रुमाला पिरोते नेत्र उठते गिरते गदगद स्वर में गाने लगे, गोविंद दामोदर माधव केशव केशव, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी को भी बाह्य चेतना ना थी। ऋचा के नेत्र झरने लगे। देह प्रभजन से कंपित वृक्ष सी डोलने लगी और उथित रोम कूपों से श्वेत धारा बहकर आर्द्र करने लगी। जिह्वा लटपटे स्वर में गोविंद दामोदर माधव की आवृत्ति करने लगी। कुछ देर बाद संभलकर उसने अपनी पलकें झुका ली। कितना समय इस आनंद सागर में डूबते उतरते बीता, जानने का कोई उपाय नहीं। देवी ने ही प्रकृतिस्थ हो हमें बताया कि वे सफल मनोरथ हुई। और क्या कहूँ बहन, ऋचा ने थके स्वर में पूछा। अखिल ब्रह्मांड नायक श्याम सुंदर देवी ब्रज भानुजा और हम सब कृत काम्य होंगी। उनका प्रेम, यह कात्यायनी व्रत और इला। ऋचा गंभीर होकर दूर क्षितिज की ओर देखने लगी। देवी वृष भानुजा उनकी अभिन्न स्वरूपा है। श्याम सुंदर की दया कृपा करुणा प्रेम की घनीभूत स्वरूप ही किशोरी जू हैं। हम सब कृत काम्य हैं। इनका सानिध्य सेवा और दर्शन पाकर इससे बढ़कर ब्रह्मांड में कुछ भी स्पृहा योग्य नहीं है। फिर से इला। ऋचा गंभीर होकर दूर क्षितिज की ओर देखने लगी। देवी वृषभानुजा उनकी अभिन्न स्वरूपा है। श्याम सुंदर की दया कृपा करुणा प्रेम की घनीभूत स्वरूप ही श्री किशोरी जू हैं। हम सब कृत काम्य हैं। इनका सानिध्य सेवा और दर्शन पाकर इससे बढ़कर ब्रह्मांड में कुछ भी स्पृहा योग्य नहीं है। किंतु क्या बहन, प्रेम का चरम विकास परिपाक विरह में ही होता है। प्रेम का चरम विकास परिपाक विरह में ही होता है। यह संभव नहीं बहन, अन्यथा व्रज महाशमशान में परिवर्तित हो जाएगा। कृपा कर ऐसी भविष्यवाणी ना करना। नहीं करूंगी बहन, बस ना उजड़ना। भविष्यवाणी पर नहीं, किसी की इच्छा पर निर्भर है। पहले कौन क्या था, आगे क्या होगा, इसका विचार छोड़ सम्मुख के रस सागर में अवगाहन ही महत्वपूर्ण है। क्या होगा क्या नहीं होगा, सबका विचार छोड़कर इस वाले पल में अगर प्रेम अनुभव हो रहा है, इस वाले पल में लगता है कि अगर वो परम तत्व जीवन में किसी भी रूप स्वरूप में है, तो बस यही वाला पल जीवन है। इसके अलावा और कुछ भी जीवन नहीं है। अतः यही करो बहन, यही करो। आज इस रसहीन चर्चा को भुलाओ। किसी चर्चा में कोई दिलचस्पी रखने का कोई लाभ नहीं। कितना ही जानने की प्रयास करेंगे उस अनंत को, वो अनंत है, जितना जान लेंगे उतना कम पड़ जाएगा। लेकिन ये पल तो जीवंत है, ये क्षण तो जीवंत है। तो आंख बंद करके फील करो। अगर वो रस, वो अनुभव, वो भाव है भीतर, अगर लगता है कि नहीं
गुरु तत्व ने अपने जगत गुरु स्वरूप में भीतर आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, कुछ स्पर्श दे दिया, चाहे वो किसी भी रूप में दे। अगर ऐसा लग रहा है तो झूम जाओ इसी एक पल में, यही एक पल है सब कुछ। कृष्ण 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 सखा कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 गोपी कृष्ण 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 सखिया कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 प्रेम राधे 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 रस राधे 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 राधे। अगर मुंह से एक बार भी आवृत्ति हुई तो कोई तो है, किसी की कृपा से तो ये नाम मुख पर आ पा रहा है, जीवा पर आ पा रहा है, तो इसका मतलब यही पल में सब कुछ है। आहा, कितना समय व्यर्थ गया। श्री राधे करुणामयी, पुनः जीवन में ऐसा अवसर ना आए, ना आए, ना आए। अब कोई चर्चा नहीं, बस आपका नाम, आपका चिंतन, और आप ही सर्वस्व, आप ही के श्री चरणों में ध्यान, आप ही के श्री चरणों में मन मग्न। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी। गुरु तत्व के हर रूप स्वरूप को अनंत अनंत कोटि कोटि धन्यवाद। गायत्री शक्ति का आधार लेके श्री राधा का जीवन में अवतरण, जीवन में आगमन, कृष्ण तत्व का अनुभव, कृष्ण तत्व का आगमन, और इससे ज्यादा दिव्य और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को आभार, सभी को बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।